देश में हो रहे चुनाव के दौरान या फिर जब कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमान समुदाय से जुड़े किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो मोदी सरकार और मुस्लिमों के रिश्तों को लेकर एक नई बहस छिड़ जाती है। अक्सर विरोधी दल मोदी सरकार पर मुसलमानों का विरोधी होने का आरोप भी लगाते हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान भी इन आरोपों को हवा देने में पीछे नहीं रहता है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम इस मुद्दे पर क्यों ऐसा कहती है कि 2024 में आएंगे तो मोदी ही? इसी पर देखिए हमारी अगली खास रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार और मुसलमानों के बीच रिश्ते का मुद्दा अक्सर मीडिया में सुर्खियां बनता रहा है। आमतौर पर चुनावों के दौरान मुस्लिमों के लिए सरकार के नजरिए और एक्शन को लेकर विरोधी तमाम सवाल भी उठाते हैं, जिनकी चर्चा देश से लेकर विदेशों तक होती है। शुक्रवार को भी जब पीएम मोदी दाऊदी बोहरा समुदाय के कार्यक्रम में हिस्सा लेने मुंबई पहुंचे तो एक बार फिर मोदी और मुसलमान के इस मुद्दे ने अपना सिर उठा लिया। बेहद अहम माने जाने वाले मुंबई के नगर निकाय चुनाव से पहले पीएम मोदी ने शहर के सबसे प्रभावशाली समुदायों में से दाऊदी बोहरा मुसलमानों के एक शैक्षणिक संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया। समय के साथ परिवर्तन और विकास की इस कसौटी पर दाऊदी बोहरा समुदाय ने हमेशा खुद को खरा साबित किया है। आज अल जमाया तुस सैफिया जैसे शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र का विस्तार इसका एक जीता जागता उदाहरण है और 150 साल पुराना सपना पूरा हुआ है। आपने पूरा किया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम मोदी अक्सर बोहरा समाज के कार्यक्रमों में नजर आते रहे हैं। साल 2016 में उन्होंने विश्व सूफी सम्मेलन में भी शिरकत की थी और इस्लाम में सूफीवाद को एक नूर की तरह बताया था। इसी महीने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के मौके पर 8वीं बार उन्होंने दरगाह के लिए चादर भी सौंपी थी। जनवरी में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कार्यकर्ताओं से ये आह्वान भी किया था कि वो संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी वर्गों से रिश्ता जोड़ें और इसी सिलसिले में पसमानदा मुसलमानों की बात भी सामने आई थी। जाहिर है पीएम मोदी और उनकी सरकार ने हाल के दिनों में मुसलमानों से अपना कनेक्शन मजबूत करने पर फोकस किया है। मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, न मैं यहाँ प्रधानमंत्री हूं न मुख्यमंत्री हूं। मैं 4 पीढ़ी इस परिवार के साथ जुड़ा हूं, 4 पीढ़ी, और चारों पीढ़ी मेरे घर आई है। ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है और इसलिए मैं कहता हूं कि फिल्म में जो बार बार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है, मैं तो आपके परिवार का सदस्य हूं। मोदी और मुसलमानों के रिश्ते को लेकर जहां देश में विरोधी हल्ला मचाते हैं तो वहीं पड़ोसी पाकिस्तान भी पीछे नहीं है। पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की मीडिया दोनों ही मुसलमानों के मुद्दे पर मोदी को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ते। बीबीसी के बाद अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी मोदी की इंतहा पसंदी का भांडा फोड़ दिया है और जो सेकुलर आनी हैसियत है उसे खत्म करके एक ऐसा लग रहा है कि हिंदू मुल्क का दर्जा दिया जा रहा है। भारत को हिंदू मुल्क करार देने की तैयारियां की जा रही हैं और ऐसा नजर आ रहा है कि 2024 में मोदी की जानिब से एक इलेक्शन जीतने के बाद इस तमाम जो अपना मंसूबा है उसके ऊपर अमल किया जाएगा। पाकिस्तान का मीडिया मोदी सरकार को मुसलमानों का दुश्मन साबित करने पर रात दिन एक किए हुए है, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया भी ये मानता है कि 2024 में मोदी की ही सरकार बनेगी। पाकिस्तान की आवाम का भी यही मानना है कि 2024 में आएंगे तो मोदी। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि पाकिस्तान की मीडिया के उलट एक आम पाकिस्तानी भी मोदी का मुरीद है। पाकिस्तानी मोस्टली यही सोचते हैं कि जो नरेंद्र मोदी हैं, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो मुसलमानों के सख्त खिलाफ है। मोस्टली पाकिस्तानियों में यही तासुर पाया जाता है। लेकिन अब इंडिया में बॉम्बे में दाऊदी बोहरा फिक्के से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों का एक जामिया खुला है, जिसकी इफ्तिताही तकरीब जो है वो नरेंद्र मोदी ने की है। उसका इफ्तिताह नरेंद्र मोदी ने किया है। क्या कहेंगे, अब भी आप यही सोचते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है नरेंद्र मोदी? देखें जी, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बिकॉज आई नो सम ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम इंडिया, दे आर मुस्लिम एंड दे आर वेरी हैप्पी इवन फ्रॉम मिस्टर मोदी। वो जाके इनॉग्रेशन करता है, डजेंट मैटर
वो कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अगर है तो डजेंट मैटर वो मुसल्म्स का है, हिंदूज़ का है या सिख लोगों का है, बट जो उसको मेरा नहीं ख्याल के मज़हब से जोड़ना चाहिए। अगर उसने कुछ मस्जिदों को तोड़ा है अकॉर्डिंग टू सम वीडियोज़ और सम न्यूज़, लेकिन अगर कोई बनाने आया है तो और इफ्तिताह करने आया, इट्स अ गुड स्टेप, नो प्रॉब्लम। बोहरा समाज के कार्यक्रम में पीएम मोदी की मौजूदगी को लेकर भी पाकिस्तान के लोग खुलकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। मोदी सरकार और मुसलमानों के बीच खराब रिश्तों की बात को पाकिस्तान के लोग मीडिया में प्रचारित भी मानते हैं। पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन वो नरेंद्र मोदी की हुकूमत से बिल्कुल सेटिस्फाइड है। उन्हें कोई गिला शिकवा नहीं है, हमें ही गिला शिकवा जो वहाँ पर रहते ही नहीं है, जिन्हें सरोकार ही नहीं है कोई। इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है और उसके अलावा सोशल मीडिया का रोल है और ओवरऑल एक जमात का इमेज होता है। खाली एक पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती। अगर हम इंडियन मोदी के ख़राब बोलते हैं तो बेसिकली हम उनके जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके एजेंडा के अगेंस्ट बोल रहे हैं, क्योंकि उनका जो पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा है वो एंटी मुस्लिम है। और बेसिकली किसी एक पर्सन से किसी को कोई नफ़रत या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। जाहिर है पाक मीडिया और सरकार के उलट पाकिस्तान के आम लोग पीएम मोदी के मुरीद नजर आते हैं, लेकिन पाक मीडिया की तरह ही एक आम पाकिस्तानी भी यही मानता है कि 2024 के चुनाव में एक बार फिर जीतेंगे मोदी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।